महबूबा के लिए अपनी जिंदगी उसके नाम करेगा। तो ये पहली शायरी थी। तो ऐसा होता है ना कि लड़कियों को टैटू बनवाने का बहुत शौक होता है, मतलब बहुत शौक होता है, और वो कहीं कहीं टैटू बनवा लेती है, मतलब हाथ पे, दूसरे हाथ पे, पैर पे, पता नहीं पता कहाँ कहाँ टैटू बनवा लेते हैं। हम नाम नहीं रिवील कर सकते। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे थे, नायक हैं, सत्यम के बड़े भैया हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं टैटू बना लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, लड़कियां बहुत तेज होती हैं, टैटू बनाती है चाइनीज और जापानीज में, ताकि बॉयफ्रेंड का नाम अगर, ताकि कोई पूछे किसका नाम लिखाई हो तो बोले ये डिजाइन है, इस लेटेस्ट डिजाइन, ठीक है, होता है अपने बॉयफ्रेंड का नाम। तो उस लड़की ने अपने हाथों पर अपने बॉयफ्रेंड का टैटू, मतलब टैटू बनाया था अपने बॉयफ्रेंड का नाम का। तो टैटू देखने के बाद जो सिचुएशन था, ऐसा था कि खिल रहा है टैटू उनके हाथों पे किसी और के नाम का, अब हमें लग रहा है हमारा प्यार किस काम का, वो इंतजार किस काम का, एक झलक पाने की दीवानगी किस काम की। खिल रहा है टैटू उनके हाथों पे किसी और के नाम का, अब हमें लग रहा है हमारा प्यार किस काम का। ये देख के हम भी दंग थे, इस जिंदगी से तंग थे, ये देख के हम भी दंग थे, इस जिंदगी से तंग थे। जी में आ कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ वैसा कर जाएं, क्यों न मर के हम अपना नाम उन आशिकों में मर कराएं। लेकिन एक मेरा दोस्त था, ठीक है, और वो उसने एक लड़की से प्यार किया था, और उस लड़की से प्यार किया था, उसने जान दे दी, और आज वो लड़की दूसरे की बाहों में पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं ये शायरी मेरे दोस्त को डेडिकेट करता हूँ, और ये जो लाइनें हैं, तो ये शायरी मेरे दिल के बहुत करीब है कि दुआ करो मेरे दोस्त किसी पत्थर दिल इंसान से प्यार ना हो, अगर प्यार हो तो इजहार ना हो, इजहार हो तो इकरार ना हो। दुआ करो मेरे दोस्त किसी पत्थर दिल इंसान से प्यार ना हो, अगर प्यार हो तो इजहार ना हो, इजहार हो तो इकरार ना हो। अगर ऐसा हुआ तुम उस पत्थर दिल सनम की मोहब्बत में कुछ ऐसा कर जाओगे, कुछ वैसा कर जाओगे। जो आगे की लाइनें बोल रहे हैं बहुत ध्यान सुनिएगा, अच्छी लगे तो दिल से दुआ दीजिएगा। दुआ करो मेरे दोस्त किसी पत्थर दिल इंसान से प्यार ना हो, प्यार हो तो इजहार ना हो, इजहार हो तो इकरार ना हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम उस पत्थर दिल सनम की मोहब्बत में कुछ ऐसा कर जाओगे, कुछ वैसा कर जाओगे। तुम 4x4 की तस्वीर में दीवार पे टंग जाओगे, अपने दोस्तों और परिवार वालों को तन्हा छोड़ जाओगे, उनकी यादों में सिमट के रह जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि दुआ करो किसी पत्थर दिल इंसान से प्यार ना हो, ठीक है। उसके बाद अब बहुत सीरियस हो गए हम लोग, ठीक है, थोड़ा हंसा दे सकते। अमन देखे सीरियस है, सत्यम रो रहा है अलग से, ठीक है। तो ऐसा है कि एक चीज नोटिस किया करेंगे कि अब नायक वुडलैंड का जूता पहनता है, ठीक है, हम लोग तारीफ करते हैं वो नायक वुडलैंड का जूता, तो अब वही कोई लड़की बोलते नायक क्या जूता है, तो 4000 वसूल हो जाए, क्या गलत बोल रहे हैं? मतलब ऐसा होता है क्या? मतलब भैया अगर हम लोग कपड़ा पहनते हैं लड़कियों को दिखाने के, लड़कियां भी हमारे लिए सस्ती हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग का मानना है कि नहीं मानना, हम नहीं मानते हैं। तो ऐसा है कि मेरी बातें लड़कियां छेड़ना बहुत गलत बात होती है, लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद सत्यम भी बोलने लगा कि नहीं, मेरा प्रथम अधिकार है लड़कियां छेड़ना, मेरा मतलब बर्थ है, जैसे वोट देना मेरा अधिकार है, वैसे लड़कियां छेड़ना मेरा अधिकार है, ठीक है। तो मेरी बातें ऐसी हैं कि अजी हम न होंगे तुम्हें छेड़ेगा कौन, अजी हम न होंगे तुम्हें छेड़ेगा कौन, किसके बातों पे यूं चराओगी, थोड़ा भाव सा खाओगी। ऐसा क्यों है कि तुम जो ही घर जाओगी आईने के सामने खड़ी होके मुस्कुराओगी, तब तुम्हारे दिल और तुम्हारी आंखें तुमसे कह जाएंगी खुदा ने खूबसूरत चीज जो बनाई है वो तुम हो, जन्नत की परी जमी पे उतर आई है वो तुम हो। ये सोच के तुम भी मुस्कुराओगे, फिर तुम्हारे कदम अपने आप मजबूर हो जाएंगे, ये उसी गली में जाएंगे जहां हम तुमको छेड़ जाएंगे। और हमारे छेड़ जाने पे आप क्यों कह जाएंगे लड़की छेड़ते हो, घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो हम कह जाएंगे घर में माँ भी है, बहन भी है, लेकिन तुझ में मेरी माँ की बहू नजर आती है, इसलिए वहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ हम तुमको छेड़ जाते हैं। हम ना होंगे तुम्हें छेड़ेगा कौन, इसके बातों पे उतराओगे, थोड़ा भाव से गाओ। तो अब जैसे हम इंद्रपुरी में घूम रहे थे, तो अभी सभी यहाँ पे अपने युवा वर्ग में है, मतलब आप थोड़ा बड़े पड़ जा रहे सत्यम के भैया, ठीक है, तो हम खुल के नहीं बोल पा रहे। तो अब तो जैसा है कि तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था, 2012 में गया था, ठीक है। तभी तो मेरा सपना था कि एक सुंदर सी लड़की पटाऊं और कोने में सेट सा हो जाऊं, ठीक है, लेकिन पटा नहीं पाया, कोने में सेट सा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसा है कि लड़कियों जैसे लड़कियां छोटा छोटा कपड़ा पहनती हैं, मतलब इतना छोटा बड़ा नहीं, बस यहीं तक, ज्यादा नहीं जाना है, मतलब यहाँ तक छोटा कपड़ा पहनती है, मतलब कूल लगती है, अच्छी लगती है, हॉट लगती है। तो उनको देख के वो सिचुएशन ऐसा है कि अब इंद्रपुरी में घूम रहे हैं, तो सिचुएशन ऐसा है कि उफिए जलवे उफिए दाएं, इन जलवों और अदाओं को देख के लगता है सुंदर सी महबूबा हम भी पटाएं, लाइफ में सेटल से हो जाएं, लेकिन आप हमें बताएं, कोई हमें समझाएं, अपने दिल का हाल, अपने दिल का अरमा लेके जिनके पास भी जाएं वो ये क्यों कह जाएं
आप कतार में ही कृपया दूसरा द्वार खटखटाएं, उसे जल्दी उसे लाएं। इन जलवादाओं को देख के लगता है सुंदर सिंह भगवान हम भी बताएं। तो अब था कि हमने मतलब उसी लड़की से फिर से प्यार किया, ठीक है। तो मेरी जो पहली लाइनें थी, किसी लड़की से आप अगर प्रपोज करोगे तो कैसे प्रपोज करोगे, ठीक है। तो इससे बेस्ट प्रपोजल कुछ नहीं हो सकता है कि देखा तुझे जब पहली बार, मैंने उसको प्रपोज किया था। मतलब ये मेरी 4 साल की कहानी थी, 2012 से 2016 तक की कहानी, ठीक है। 17 से हम नया स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टअप मिल नहीं रहा हमको, ठीक है। मिल नहीं रहा है, मतलब उसके भाई आ जा रहा है, कोई दोस्त आ जा रहा है, हम ठीक है भाई छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। तो उस लड़की को मैंने जब पहली बार प्रपोज किया था वैसे किया था कि देखा तुझे जब पहली बार, चला गया था मेरे दिल का करार। अब न नींद आंखों में है न मुझको प्यास, रहती है मुझको तेरी ही तलाश। मेरे दिल पे लगी तस्वीर तेरी है, तू जान ले जाने जाना मेरी है। मेरे दिल पे लगी तस्वीर तेरी है, तू जान ले जाने जाना मेरी है। कैसे रोकूं पागल दिल को जो धड़कना चाहता है तेरी याद में, कैसे रोकूं पागल मन को जो तड़पना चाहता है तेरी याद में। सुबह और शाम लेता रहता हूँ तेरा नाम, तेरा नाम मुझे देता है आराम। दिन और रात बस यही ख्याल, क्या ऐसा कह दूं कि तू मान जाए, क्या ऐसा कर दूं कि तू जान जाए। मैं तेरा कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा। तो लड़की को जब मैंने बोला तो लड़की ने बोला कि प्लीज मेरे लाइफ से बहुत दूर चले जाओ और हमको तुम नहीं पसंद हो। और तो हम बोले चलो कोई बात नहीं। जब उसने ये बात बोला तो तब मैंने बैंगलोर छोड़ दिया था। तो मैं डिप्रेशन में था, तो मैं गया चेन्नई, मैं गया आगरे गया ताजमहल को देखने के लिए। शायद ताजमहल को देखे तो इसकी खूबसूरती कम पड़ जाए, लड़की खूबसूरती कम पड़ जाए ताजमहल की खूबसूरती के आगे, वो मतलब भूल जाए इसको, ठीक है। लेकिन हम गए तो ताजमहल बंद था उस दिन, ठीक है। तो हम नहीं देख पाए, तो उसको शायद नहीं भूल पाए हम, ठीक है। तो नहीं भूल पाए, तो हम गए चेन्नई गए और दिल्ली गए और आगरे होते हुए गए। तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि गया मैं आगरे से चेन्नई से होते हुए नहीं दिल्ली, लेकिन तुझ जैसी मुझे हसीना कहीं नहीं मिली। कई हसीनाओं से बातें हुई, मुलाकातें हुई, लेकिन मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आया, कोई चेहरा मेरे दिल को क्यों नहीं भाया। आज मेरी आंखों की बात मेरा दिल नहीं मानता, तेरे चेहरे के सिवा किसी को नहीं पहचानता। अब ऐसा था कि अब मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने चलो क्यों ट्राई करती हूँ। फिर से गया वापस बैंगलोर। तो अभी मैंने उससे बोला एटीट्यूड में, ठीक है, कि एक दिन तू आएगी मेरे गले से लग जाएगी, फिर इस जमाने से लड़के कह जाएगी यही है हमारा प्यार, सही है हमारा प्यार। कहता हूँ सुनना मेरी बात मान ले, अपने इस दीवाने को पहचान ले, वरना ये हाथ मेरा साथ किसी और के हाथ में चला जाएगा। ये देख के तन्हा अकेले में रोती रह जाएगी, ये देख के तन्हा अकेले में रोती रह जाएगी। सच कहता हूँ बहुत पछताएगी, सच कहता हूँ बहुत पछताएगी। चाहे दिन हो या रात, चाहे मुसीबत वाली बात, तेरा ये दीवाना तुझसे दूर न जाएगा, दूर हुआ तो जीते जी मर जाएगा। लड़की बोली कि लड़की फिर नहीं मानी मेरी बातें। तो अब जब वो बातें नहीं मानी तो तब मैंने अपने समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए जो बातें कही थी वैसे थी कि ये जरूरी तो नहीं जिसे चाहा उसका प्यार मिले, उसकी आंखों में आपका इंतजार मिले। ये जरूरी तो नहीं जिसे चाहा उसका प्यार मिले, उसकी आंखों में आपका इंतजार मिले, उसका दिल आपके लिए बेकरार मिले। अगर है आपके प्यार में कुछ भी बात तो दिल खोल के कर लो उसका इंतजार, देगा ऊपर वाला एक न दिन आपका साथ। तो ये थी मेरी बात है। अब एक चीज है कि ऐसा होता ना कि जिस लड़की से आप प्यार करते हैं वो किसी और लड़के से प्यार करती होगी, नहीं, एक लड़की से जिसे हम प्यार करते हैं वो किसी और लड़के से प्यार करती है, ठीक है। वो लड़का किसी और से प्यार करता है, ठीक है। तो ये सिलसिला चल रहा है, तो वो भी उसी की याद में तड़पती है, रोती है। तो उसकी फीलिंग को नहीं, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा बोल रहा है वो। तो दिमाग में गू भरा है ना, तो सुनो तो अब जो जैसे था ना कि मतलब ना हम किसी से प्यार कर रहे हैं, मतलब या बैठे हैं तो नहीं तो बहुत कुछ निकलता है, अभी कभी अच्छा निकल रहा है। समाज में है, थोड़ा समाज मेंटेन कर रहे हैं समाज में। तो जिस लड़की से हम प्यार करते हैं किसी और से प्यार करती है, ठीक है, वो किसी और से प्यार करता है, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसा है कि छुपाते होंगे वो भी आंसू इस जमाने से, जैसे हम अपने आंसू पोंछ जाते हैं किसी बहाने से। कहते हैं नायक वो भी तो इंसान है, कहते हैं नायक वो भी तो इंसान है, उनका दिल भी धड़कता होगा, हमारे लिए ना सही तो किसी और से तड़पता होगा। कहते हैं कि वो भी तो इंसान है। गजब भाई, हो गया बहुत